नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों रिसेंटली अभी आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये पोर्टल एक्चुअल में करेगी क्या और इसके साथ साथ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होता है क्या। तो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग उद्गम पोर्टल्स पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे भारत के इंडियन इकोनॉमी में पड़ सकता है। इसके साथ साथ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का क्या वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, क्या डेफिनेशन होगा, देन इसके साथ साथ राइट नाउ कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है बैंकों के पास और बैंक उस पैसों का क्या करती है जब कोई क्लेम नहीं करता है पैसे का। तो इन सारी चीजों को आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आरबीआई का एक जो पोर्टल है उद्गम के नाम से, जिसका जो फुल फॉर्म है आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में थोड़ा सा समझा देना इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप एक न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग करवाने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक मैनेजर है या कह सकते हैं जो सर्विस मैनेजर है, जो सामने से आपका जो अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो आपका फिलअप होता है। इसके साथ साथ वहां पर एक नॉमिनी का नाम दिया जाता है। नॉमिनी में आप अपने फैमिली मेंबर्स में भाई बहन या फिर अपनी मम्मी पापा किसी को भी रख सकते हैं ओवरऑल। अब मान लीजिए कि इन केस इन फ्यूचर जो बंदा का मतलब कि अकाउंट ओपनिंग हुआ है और वो बंदा डेथ कर जाता है या किसी कारणवश और भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है उसके साथ, और उसका वो पार्टिकुलर जो अकाउंट है वो आप मान के चलिए कि अगले 10 सालों तक जो है मतलब कि उसमें कोई भी जो है एक्टिविटीज नहीं होता है डिपॉजिट्स को लेकर के, लेकिन उस पार्टिकुलर अकाउंट में उस बंदा का जो है पैसा है। ये रिमेंबर आप रखिएगा। मतलब एक अकाउंट ओपनिंग हुआ, उसके साथ कई सारी नॉमिनी है जो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो है लिखा गया, और अगला जो 10 साल है इस 10 साल में उस अकाउंट में पैसा है लेकिन कोई भी जो है एक्टिविटीज नहीं हुआ और कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है उस पैसा का। तो इस कारण में जो है बैंक फिर क्या करती है उस पैसों को दोस्तों। तो यही एक्चुअल में न्यूज है और यही एक्चुअल में जो ये पोर्टल का जो है काम रहेगा दोस्तों राइट नाउ। तो मान लीजिए दोस्तों अगर मेरा पैसा बैंक में है और 10 साल तक हम उसको क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक फिर क्या करती है कि 10 साल होने के बाद फिर उसको 3 महीना का टाइम मिलता है और जो भी अकाउंट होल्डर होंगे जिसका डिपॉजिट्स होगा तो इसका इंफॉर्मेशन फिर आरबीआई को देना पड़ता है। पहला पॉइंट। और सेकंड जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि उस पार्टिकुलर अकाउंट में जो भी पैसा है उस पार्टिकुलर पैसा को जो है अमाउंट को वो ट्रांसफर करना होगा आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास एक इंपॉर्टेंट फंड होता है जिसका मैं नाम आपको शो कर देता हूं यहाँ पे ओवरऑल, जिसका नाम है डेफ। दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। यानी कि जो इनएक्टिव डिपॉजिट है अगले 10 सालों तक और वो पैसा फिर ट्रांसफर होता है किसी भी पार्टिकुलर बैंक से आपका आरबीआई के पास, तो वो पैसा जाता है कहां पे, तो आपका डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड पे, और इसको मेंटेन कौन करती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ये रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अभी क्या हुआ है दोस्तों कि एक रिपोर्ट आया था मार्च में और उस पार्टिकुलर रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अब तक हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो अनक्लेम्ड अमाउंट है मार्च 2022 तक का वो लगभग दोस्तों आपका 48,262 जो है आपका करोड़ के आसपास है दोस्तों। यानी लगभग अप्रॉक्स मान के आप चलिए कि 48,000 करोड़ रुपया जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है बैंकों के पास। तो अब आरबीआई क्या चाह रही है कि ये जो अमाउंट है, ये जो मतलब कि जो अनक्लेम अमाउंट है ये जल्द से जल्द जो है इसको रिलीज किया जाए। इसके पीछे क्या वो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये जो डेटा है आपका लगभग मार्च 2022 का है, और अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे फरवरी 2023 तक का, तो अप्रॉक्स आपका 35,000 करोड़ के आसपास जो है बैंकों के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है पड़ा हुआ है दोस्तों ओवरऑल। ठीक है, तो अब जैसे ही ये अमाउंट ट्रांसफर होगा फिर आरबीआई का जो पोर्टल उद्गम के नाम से है, तो इस पोर्टल के तहत जो भी मतलब के व्यक्ति इस पार्टिकुलर अमाउंट को क्लेम करेंगे उसमें कई सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है बैंक के पास जाएगा। फिर वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद अगर वो मतलब कि अप्रूवल हो जाता है तो फिर वो जो क्लेमिंग अमाउंट है वो आपको मिल सकता है दोस्तों। तो यही इस पोर्टल का जो है नॉर्मली काम है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या वो इंपॉर्टेंट पर्पज है इस पोर्टल का। तो उद्गम पोर्टल विल हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स विद बैंक। सेकेंड वन, यूजर्स कुड एक्सेस द डिटेल्स ऑफ देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। यानी कि इस पोर्टल के तहत जो भी मतलब कि यूजर है वो अपना जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और उनको ज्यादा जो प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रबल नहीं होगा, वो ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं ओवरऑल। और अभी तक जो दोस्तों क्या है कि
कुल मिला के 7 बैंक को ही जो है अप्रूवल मिला है और आने वाला जो अक्टूबर मंथ है 2023 का, उसमें कई सारे बैंकों को और भी जो है जोड़ा जाएगा इस पोर्टल के साथ। तो आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है उस 7 बैंकों का नाम कि प्रेजेंटली कौन कौन सी बैंक है। हालांकि उद्गम पोर्टल का जो डिस्कस है वो आपका अप्रैल मंथ में हो चुका था 2023 के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग्स में, और फिर फाइनली 17 अगस्त को एक जो है डेटा रिलीज होता है रिगार्डिंग उद्गम पोर्टल। तो आपको उद्गम का जो फुल फॉर्म वो रिमेंबर रखना है, करंट क्या स्टेटस है वो रिमेंबर रखना है, और आने वाली जो दिन है उसमें और भी बैंकों को ऐड किया जाएगा, ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो इंपॉर्टेंट फंड है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसको कौन मेंटेन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 7 जो बैंक है कौन कौन सी बैंक है, तो जिसमें आपका पहला नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका पीएनबी, इसके बाद आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी, साउथ इंडिया, डीबीएस और लास्ट वन आपका सिटी बैंक है। यानी इन 7 बैंकों को दोस्तों अभी राइट नाउ जो है इस पार्टिकुलर पोर्टल से जो है आपका लिंक किया गया है और आने वाले दिनों में और भी किया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कि ये जो 35,000 करोड़ का अनक्लेम डिपॉजिट है तो सबसे ज्यादा किसके पास है, तो पहला नंबर आता है एसबीआई का, इसके बाद आपका पीएनबी है, देन इसके बाद दोस्तों आपका कैनरा बैंक और लास्ट वन आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी ये जो 4 इंपॉर्टेंट बैंक है जिसके पास सबसे ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट्स है। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये जो पार्टिकुलर पोर्टल है उद्गम के नाम से, इसका जो मेन पर्पस है एक्चुअल में कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्शंस देना, और इसके साथ साथ आरबीआई जो है इस पे कई सारे स्टेप और भी इससे पहले ले चुका है और आने वाले दिनों में लेगा भी इसके साथ साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राइटफुल ऑनर्स और बेनिफिशियरी आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीड्यूर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस पार्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि आपको इसका फुल फॉर्म जरूर रिमेंबर रखना है, कई सारे एग्जामिनेशन में यहां से पूछ सकता है कि उद्गम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, और इसको मेंटेन कौन करेगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। और इस पार्टिकुलर पोर्टल को जो बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो आरबीआई की सब्सिडरीज है, जिसमें पहला नाम है रैबिट का। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि रैबिट का फुल फॉर्म क्या है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इफ्टास, जो आरबीआई के लिए जो है आईटी सपोर्ट्स का काम करती है। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। आई होप कि दोस्तों इस पार्टिकुलर सेशन में आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिला होगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग, और कई सारा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स था जिसके रिगार्डिंग आपकी तैयारी में हेल्प हो पाएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।